दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के भौगोलिक क्षेत्र से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो भारत का जो है विश्व में 7वां स्थान है। वहीं पहले स्थान पे देखें तो पहला स्थान पर आपका रूस है। अगला क्वेश्चन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जो आपका 2021 की जनगणना के अनुसार देखें, सॉरी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उसमें दूसरा स्थान था। लेकिन अभी जो इसकी रिपोर्ट नहीं आई है, तो रिपोर्ट जब आएगी तो आशा है कि उसमें भारत जो है चीन से आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो जो आपका भारत का उत्तर है, नॉर्थ है, वहाँ पर आपका चीन है, नेपाल है, भूटान है। तो भारत के उत्तर में आपके चीन हो गए, नेपाल हो गए, भूटान हो गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो अगर पूरब में बात करें तो जो है भारत के, वो आपके बांग्लादेश जो है स्थित है भारत के पूर्व में। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो जो आपका भारत का पश्चिम में देखा जाए तो आपका जो पाकिस्तान है फ्रेंड्स, वो आपके भारत के पश्चिम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो जो भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार की बात है तो जो आपका 8 डिग्री 4 सेकंड 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो अगर हम भारत के मध्य से बात करें तो आपका जो कर्क रेखा था फ्रेंड्स, वो भारत के मध्य से गुजरता है। इसलिए आपका राइट आंसर कर्क रेखा हो जाएगा। जो आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है फ्रेंड्स, उसे कर्क रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार क्या है। तो जो आपका भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है फ्रेंड्स, वो आपका 3,214 किलोमीटर है, जो कि भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो आपका पूरब से जो पश्चिम का विस्तार है फ्रेंड्स, वो आपका 2,933 किलोमीटर है। तो आपका जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3,214 किलोमीटर हो गया। जो आपका पूरब से पश्चिम तक का विस्तार है भारत का, वो आपका 2,933 किलोमीटर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कह रहा है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो फ्रेंड्स अगर हम भारत की बात करें तो मान लीजिए आपका भारत है, ठीक, ये आपका भारत है। अगर हम देखें भारत में तो जो आपका ये पश्चिम का किनारा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका अरब सागर स्थित है। जो आपका पूरब का किनारा है, यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी स्थित है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आपका जो है इसे हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें, क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है, कह रहा है भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो आपका पश्चिम का या दक्षिण पश्चिम देखा जाए तो आपका जो अरब सागर है फ्रेंड्स, ये भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है। जो आपका दक्षिण और पूर्व ये इलाका है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। तो अगर दक्षिण में हम बात करें भारत के, तो आपका जो हिंद महासागर है वो भारत के दक्षिण में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर हिंद महासागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं। तो जो आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ होती है फ्रेंड्स, वो भारत को म्यांमार से अलग करती है, इसलिए आपका राइट आंसर म्यांमार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स, वो विश्व में 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल के हिसाब से। पहले स्थान पर आपका रूस है। तो अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो जो आपका भारत का क्षेत्रफल है वो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है, जो कि पूरे विश्व का देखा जाए तो 2.4% जो है भूमि भारत के पास है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं। तो जो आपके भारत की स्थल सीमा की हम बात, तो फ्रेंड्स भारत की अगर स्थल सीमा की हम बात करें तो आपका जो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान, नेपाल, इसे बर्मा, जिसे अब वर्तमान में म्यांमार के नाम से
जाना जाता है, आपका भूटान हो गया और आपका एक अफ़गानिस्तान भी हो गया। तो अगर हम देखें इन लोगों को तो जो सबसे लंबी सीमा लगती है फ्रेंड्स भारत की स्थल सीमा की वो बांग्लादेश से लगती है। लगभग 4096 किलोमीटर सीमा भारत के साथ म्यांमार की स्थल से लगती है। वहीं सबसे कम अगर हम बात करें तो जो आपका अफ़गानिस्तान होता है फ्रेंड्स, अफ़गानिस्तान जो है भारत की सीमा अफ़गानिस्तान से सबसे कम लगती है, मात्र 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो अगर हम भारत की जल सीमा की बात करें तो जो आपका मालदीव है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से जो है भारत की जल सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड जो आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है उसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो जो भारत में अगर देखें तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए आपका राइट आंसर 8 में आपके कौन कौन से, आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मान लीजिए आपका भारत है, तो भारत में जो आपका देखा जाए, मान लीजिए आपका भारत है, तो जो आपका भारत की इधर है जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये स्थित है। तो कह रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड जो आपका लक्षद्वीप है वो आपके इधर साइड में स्थित है, यानी अरब सागर के साइड में, इसलिए आपका राइट आंसर अरब सागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो जो आपका दक्षिणी छोर होता है भारत का वो आपका इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अगर हम भारत के उत्तरी छोर की बात करें जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है उसका नाम इंदिरा कॉल है। अगला क्वेश्चन दे रहा है इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो जो आपका इंदिरा पॉइंट होता है फ्रेंड्स उसे जो है पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी ऑप्शन में पिग्मेलियन पॉइंट भी दे देता है। अगला क्वेश्चन दिया भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो जो आपका भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का जो है 2.42% है, और भारत का क्षेत्रफल हमने बता दिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कह रहा है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? यहाँ पे कहाँ हो जाएगा, कहाँ तक स्थित है? तो जो आपका दमन से लेकर कह सकते हैं दमन से गोवा तक का जो क्षेत्र होता है फ्रेंड्स उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम केरल की तटों की बात करें तो केरल के तटों को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। वहीं जो आपका तमिलनाडु होता है फ्रेंड्स, तमिलनाडु के तटों की बात करें तो उसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो जो आपका लक्षद्वीप है फ्रेंड्स वो आपके परवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित द्वीप है, तो आपका राइट आंसर परवाल द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो जो आपका अंडमान सागर है, उस जो अंडमान सागर है जो बंगाल की खाड़ी का भाग है फ्रेंड्स वहाँ पर न्यू मूर द्वीप स्थित है। अगर देखिए न्यू मूर द्वीप की तो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का विषय है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो जो आपका रामेश्वरम द्वीप है फ्रेंड्स वो आपके भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर रामेश्वरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो जो आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में अगर टोटल द्वीपों की संख्या की हम बात करें तो उनकी संख्या 36 है, इसलिए आपका राइट आंसर 36 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि किस देश के साथ न्यू मोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो अभी हमने बता दिया जो आपका अंडमान सागर है उसी में आपका न्यू मोर द्वीप स्थित है जो कि कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी का भाग है। तो आपका जो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो विवाद का विषय है वो आपके न्यू मोर द्वीप को लेकर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत यहाँ पर गोलार्ध रहेगा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो फ्रेंड्स अगर गोलार्धों की बात करें मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी पर 2 गोलार्ध हैं, या आपकी उत्तरी गोलार्ध हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो आपका भारत है वो पूरी तरह आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर उत्तरी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है। तो जो आपका गुजरात है फ्रेंड्स और महाराष्ट्र है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में जो आपका दादर नगर हवेली है जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। इसलिए आपका राइट आंसर गुजरात और महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वर्तमान में, उसे पहले जो है नेफा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि NEFA का फुल फॉर्म क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है। तो जो आपकी भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी अक्षांश है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट जो है आपका भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। अगला क्वेश्चन दिया, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। जो आपका भारत का मानक समय है फ्रेंड्स, वो आपके इलाहाबाद के निकट जो आपकी नैनी नामक स्थान है, वहाँ से भारत का मानक समय लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है कि भारत के मानक समय और जो आपका ग्रीनविच समय है, इसमें कितना अंतर है। तो जो आपका ग्रीनविच समय है, उससे जो आपका भारत का मानक समय है फ्रेंड्स, वो 5.5 घंटा आपका आगे है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। जो आपकी भारत की टोटल स्थल सीमा की हम बात करें, तो जो आपका भारत की स्थल सीमा टोटल है, वो आपका 15,200 किलोमीटर है। तो आशा करता हूँ जो हमने भारत के जितने भी ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, उसने इस वीडियो में मैंने आप लोगों को करा दिया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।